रोहड़ी घावरी ने बहुत सही कहा है। और उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई सवर्ण किसी दलित के साथ दुष्कर्म करेगा या फिर उसे प्रताड़ित करेगा तो ही ये प्रताड़ना मानी जाएगी और तो ही ये दुष्कर्म माना जाएगा। लेकिन अगर आरोपी किसी दूसरे समाज का है या आरोपी किसी दूसरे समुदाय का है तो आरोपी आरोपी नहीं माना जाएगा। नमस्कार। चलते दिनों में कल की एक बड़ी खबर आई है कि भीम आर्मी के जो भी कार्यकर्ता थे और भीम आर्मी के चीफ थे, भीम आर्मी के चीफ को छोड़ो, लेकिन हाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की जमकर सेवा हुई है। लेकिन सेवा किस लिए हुई है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यूपी के कौशाम्बी जिले के लहौदा गांव में एक 8 साल बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया था। लेकिन दुष्कर्म जिसके साथ हुआ था उसका आरोप यह है कि उसका दुष्कर्म एक ब्राह्मण परिवार के लड़के ने किया और लड़के के पिता का नाम राम बाबू तिवारी बताया जा रहा है। दरअसल जब ये मामला उस लड़की के पिता के पास पहुंचा कि उसका बेटा एक आरोपी है, तो उसके पिता ने 4 जून को जहर खाकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले ये बात कही कि मेरा बेटा निर्दोष है, वो आरोपी नहीं है। ये मामला हुआ। लेकिन अब इसी बीच लड़की दलित समाज मतलब पाल समाज की बेटी थी और दलित समाज की बेटी थी, इसीलिए दलितों के मसीहा और दलितों के नेता चंद्रशेखर आजाद जी अपना निर्णय लेते हैं कि अब हम कौशाम्बी चलेंगे और उस दलित परिवार की बेटी से मिलेंगे और उसका दर्द जानेंगे आखिर क्या मामला है। तो जब यहां से निकलते हैं तो ये जहां भी जाते हैं वहां पे अपनी भारी सेना लेकर जाते हैं। तो जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और हाउस अरेस्ट इसलिए कर लिया गया कि धारा 144 लागू थी, इसलिए इनको हाउस अरेस्ट किया गया। उनको रोका गया कि आप वहां न जाइए। लेकिन अब ये तो मान गए, ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको 2 ढाई 3 घंटे तक आराम से बिठाया गया। लेकिन अब इनके कार्यकर्ता कहाँ मानने वाले थे। कार्यकर्ताओं ने इनके एक चौराहा पड़ता है और उस चौराहे का नाम पता है क्या है? बडेवरा चौराहा। और वो बाजार है, एक बड़ा बाजार है। तो उस बाजार में इनके कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया, जय भीम करते हुए। और वहां के पुलिस की गाड़ियों को, बसों को, लगभग पुलिस की गाड़ियां 7-8 पुलिस की गाड़ियां थी और 8 से ज्यादा जो कि और आम लोगों की बसें थी और गाड़ियां थी, उन पर इन्होंने हल्ला बोला। सबके कांच तोड़े, गाड़ियों को उल्टा। भी आपको फोटोज में सारी चीजें दिखेंगी कि भाई मामला किस प्रकार का है और किस प्रकार से इन्होंने हल्ला बोला है। ये कहीं भी जाते हैं पथराव तुरंत चालू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें करते हुए इन्होंने अपना जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जब वहां पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि पुलिस ने इनको पहले भी रोकने का प्रयास किया लेकिन ये नहीं माने। पुलिस के साथ भी हाथापाई की, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा और फिर पुलिस की पीएससी बल जो उन्होंने मंगाया उस बसों को भी इन्होंने तोड़ा, एकदम से उनके कांच और सब फोड़ दिए। यही नहीं, बगल के जो दुकान थे, जो दुकानों में कांच लगा था, उन कांचों को भी जमकर तोड़ा। अब आपको बताता हूं मेन बात क्या है कि जब उन्होंने तोड़ा तो अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। लमसम 17 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर जानते हैं क्या क्या मुकदमा लगा। उनके ऊपर धारा 144 को तोड़ने का मुकदमा चलाया गया और उनके ऊपर एनएसए, आप जानते होंगे, जिसको तोड़ने के बाद सीधे 3 महीने तक कोई जमानत नहीं, उसको लगाया गया। और यही नहीं, उनकी ऊपर शायद बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। और वो इसलिए हो सकता है कि जब पुलिस आपको मना कर रही है, आपको बोल रही है, आप तो फिर वहां बवाल करेंगे तो होगा क्या। तो उसका परिणाम भी यही हुआ कि अब उनके साथ सख्ती से योगी सरकार पेश आएगी। लेकिन एक बात, मैंने जो बात पहले आपसे कही कि अगर सवर्ण जाति का कोई दलित के साथ दुष्कर्म करता है या फिर उनको प्रताड़ित करता है तो ही वो सजा मानी जाएगी, तो ही वो प्रताड़ना मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी दूसरे समाज का कोई करता है तो वो नहीं मानी जाएगी। ये इसलिए कहा कि उसी कौशाम्बी में एक 2 महीने पहले का केस है। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना का मामला है, जहां पर एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म किया। उसको कानपुर ले गए, अरे मतलब अपहरण करके कानपुर ले गए और कानपुर ले जाने के बाद उसके साथ तीनों लोगों ने गैंगरेप किया। और वो लोग कौन थे? लोगों का नाम है जाहिर, शेहरुख और नजहर अहमद। ये 3 लोग जिन्होंने उसके साथ रेप किया। लेकिन उस रेप के मामले में क्या चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं दिखा था कि वो भी एक दलित समाज की बेटी है? नहीं दिखा था और वो वहां पर नहीं गए।
दरअसल आपको मानसिकताएं समझ में आ रही है कि आखिर इनकी मानसिकता क्या है। ये असल में बात क्या है कि इनके वो लोग जीजा लगते हैं, इसीलिए इनको नहीं बोल सकते, उनसे सारी चीजें संभव हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसमें कमेंट जरूर करें कि क्या चंद्रशेखर आजाद सही कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।